बात धनतेरस की, उस दिवाली की जिसकी वजह से मार्केट में खूब धन बरसा। आज गोल्ड के सिक्के और चांदी के जो सिक्के हैं वो ज़्यादा ट्रेंड में रहता है, ज़्यादा खरीदारी इसकी होती है और उस हिसाब से यहाँ तैयारी भी पूरी तरह से रखी गई है। यहाँ लोग पहुँच भी रहे हैं। बताएं कि आज जो ये खरीदारी धनतेरस की जो खरीदारी होती है, सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो यहाँ कॉइन की रहती है। किस तरह चल रही है खरीदारी? ये हमारी खरीदारी बहुत अच्छी चल रही है। आज के दिन में कॉइन ज़्यादा खरीद जाते हैं, कोई 10 के 100 के, जिसकी अपनी अपनी डिमांड है। धनतेरस के लिए ही निकले हैं, कुछ आज गोल्ड बाई करने का मन था तो ले लिया। रिस्पांस तो बहुत अच्छा आ रहा है और ख़रीदारी बोली जाए तो सब डायमंड, गोल्ड, पोल्की, इवन एंटीक देखेंगे आप तो एंटीक का है और कॉइन्स तो बिक ही रहे हैं और सिल्वर की भी बहुत अच्छी सेल है। सब अच्छे सिल्वर्स की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, गोल्ड की है, डायमंड की है। तो इस समय कस्टमर सब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं ज्वेलरी परचेजिंग। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये अहमदाबाद का एक नामी गिरामी शोरूम है ज्वेलरी का और इस शोरूम पर आप देखिए किस तरह से जो धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में सोना और चांदी लेने की जो परंपरा है उसके अनुरूप आज अहमदाबाद के अंदर आप देख सकते हैं और अहमदाबाद के साथ साथ पूरे गुजरात में हर एक जगह पर इसी तरह से खरीदी करने के लिए लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में ज्वेलरी शॉप पे उमड़ पड़े हैं। कोविड का टाइम ऐसा था कि कोई कहीं बाहर जा नहीं पाया, कुछ खरीद नहीं पाया, तो वो अंदर एक इच्छा रह गई थी हमारे कि कुछ लेना चाहिए। तो इस वक्त जो हमने लिया है तो इतनी खुशी हो रही है कि वो खराब टाइम चला गया और इतना ब्यूटीफुल टाइम वापस आ गया है हमारे लिए। 2 साल से हम पैंडेमिक के कारण घर में बैठे रहे और इतना खुशी नहीं हुई जो इस बार हो रही है। मूर्तिज है तो अभी हमने चांदी की मूर्ति ली, पूजा करेंगे, वो सब है तो एक्साइटमेंट बहुत है। ज्वेलर्स की दुकान में किस तरह की भीड़ वो आप देख सकते हैं। यहाँ हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं कि जिस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना काल के बाद अब थोड़ा सा बाजार उठा है। इस टाइम पे ग्राहकी अच्छी चल रही है, मार्केट अच्छा है, मार्केट ठीक है, बहुत अच्छा है। अब डर खत्म हुआ है थोड़ा, कोरोना बहुत ज़्यादा खत्म हो गया। इस बार मार्केट बहुत अच्छा है, इस बार हमने सारी शॉपिंग की है। कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर से बाजार सजने लगे हैं। आज धनतेरस का दिन है और धनतेरस को लेकर के लोगों में खासा उत्साह है कि वो सामान खरीदें। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार उनकी उम्मीदों को पंख लगा है, क्योंकि मैं यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए जिस शोरूम में मौजूद हूँ, चारों तरफ जो है कस्टमर्स यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद हैं, उसके अलावा तमाम जो लोग हैं यहाँ पे सामान लेने आ रहे हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, इतने समय बाद ही इतना मार्केट स्टार्ट हुआ है तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितने उत्साहित हैं आप? बहुत बहुत बहुत। मैं राजस्थान से आया हूँ स्पेशली इसके लिए, क्योंकि वहाँ से गाड़ी डिलीवर नहीं हो रही थी आज से दिन, और स्पेशली फिर यहाँ पे गाड़ी बुक कराएगी। राजस्थान से आई हूँ गाड़ी लेने के लिए। आज हमारी गाड़ी भी एक नया मेंबर की रूप में हमारे घर पे जा रही है। मोबाइल की शॉप पे मैं पहुंचा हूं, वहां पर इस बार मोबाइल मार्केट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में क्या हो रहा है, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं इस वक्त दिखा दूं कि आज धनतेरस के मौके पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। शॉपिंग, जो एक चीज़ कहा जाता है कि इस दिन खरीदना बेहद शुभ होता है, उसी को देखते हुए इस वक्त खरीदारी के लिए दुकानों पर लोग पहुँचे हैं। मोबाइल पूरा जाँचा परखा जा रहा है। तो मोबाइल लेने आए हैं, अभी एप्पल मिनी देख रहे हैं, 12 मिनी। काफ़ी क्राउड आ गया है रोड पे भी और मार्केट में भी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। लक्ष्मी नगर मेन मार्केट में मैं मौजूद हूँ और देखिए यहाँ पर जो लोगों की जो भीड़ उमड़ रही है, ये भीड़ बेहिसाब भीड़ है, जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि किस तरीके से लोग उत्साहित होकर के धनतेरस में खरीदारी करने आ रहे हैं। क्या विनती करेंगे आप माँ से पूजा के दौरान? यही कहेंगे कि जल्दी से कोरोना को भगा दे, और सबको सुख दे, और क्या, सुख समृद्धि शांति सबको अच्छी तरह से मिले, बीमारियां सारी भगा दे, बस। और क्या, माँ लक्ष्मी को दिखा भी दो। वी आर टेकिंग दिस। ये देखिए माँ लक्ष्मी और गणेश जी। गणेश, हाँ जी, यस। त्योहारों का मौसम है और जब भारत में सबसे ज्यादा खरीदारी होती है, ये वही वक्त है। और अर्थव्यवस्था को क्या इससे ताकत मिलेगी? सवाल कई हैं।
कई मोर्चों पर शुभ संकेत मिल भी रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में इकोनॉमी के अच्छे दिन आ सकते हैं। दीपावली से पहले अर्थव्यवस्था को लेकर जो पॉजिटिव पिक्चर आई है, अब आपको दिखाते हैं। पिछले 2 सालों से तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, पर इस साल सारे ही शौक पूरे किए हमने। त्योहार का मौका है, फेस्टिवल है, तो खुशी तो है फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए। महंगाई के शोर के बीच बाजार से जो तस्वीरें आई हैं, वो कुछ और संकेत दे रही हैं, और ये संकेत शुभ और लाभ से भरपूर है। त्योहार के मौसम में देश के बाजार ग्राहकों से गुलजार है। खरीदारी ऐसी हो रही है, डिमांड इतनी कि सप्लाई हो नहीं पा रही। ऐसा लग रहा है कि कोरोना काल में जो सुस्ती आई थी, अब वो जा चुकी है। वैक्सीन ले ली है, सभी रिलैक्स्ड हैं, सारी छूट वैश्विक धोरणों पे दी जा रही है, तो पीपल आर वेरी रिलैक्स, बाजारों में आए हैं और खरीदारी अच्छे से कर रहे हैं। रोशनी के पर्व पर सिर्फ लोगों का उत्साह और बाजारों की रौनक ही नहीं, बल्कि आंकड़े भी सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। हर सेक्टर में उछाल दर्ज हुआ है। इस साल जुलाई से सितंबर तक घरों की बिक्री में 124% का इजाफा हुआ है। सिर्फ अक्टूबर में लोगों ने 2,38,679 कारें खरीदी। देश में इस वक्त 3,50,000 से ज्यादा कारों के ऑर्डर पेंडिंग हैं। ये हाल तब है जब सेमीकंडक्टर चिप्स की किल्लत की वजह से डिमांड के मुताबिक कारों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ इज गोइंग अप बिकॉज डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। कस्टमर्स आर कमिंग टू परचेज द कार्स। ग्राहकों की ये भीड़ ज्वेलर्स की दुकानों पर भी है, जो बता रही है कि सोना चांदी की महंगाई के साथ साथ इसकी मांग फिर हाई हो गई है। जुलाई से सितंबर के बीच की तिमाही में गोल्ड की डिमांड 78% बढ़ गई है। 2020 में यह मांग 95 टन थी, जो 2021 में बढ़कर 139 टन हो गया है। 2 साल बाद ऐसा हुआ है कि जब कोरोना का बहुत ही कम डर है मार्केट के अंदर, तो लोग इस साल मैं ये मान रहा हूँ कि लोगों को बहुत सेलिब्रेट करने की इच्छा भी है, और 2 साल हो गए लोग घर से बाहर भी नहीं निकले हैं, तो काफी मार्केट में भीड़ है। शनिवार को देश में 2,500 से ज्यादा घरेलू उड़ानों में 3,38,000 यात्रियों ने हवाई सफर किया। 23 मार्च 2020 के बाद से ये एक दिन में उड़ानों और यात्रियों की सबसे ज्यादा संख्या है। मतलब ये कि मार्केट में डिमांड है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि लोगों के पास पैसा है। यही वजह है कि देश में आईफोन जैसे महंगे मोबाइल फोन खूब बिक रहे हैं। आलम यह है कि देश में एप्पल कंपनी की प्रॉपर्टी 32% बढ़ गई है। ऑनलाइन शॉपिंग 20% बढ़ गई है। उछाल आया मार्केट में, उछाल आया, बिल्कुल आया। लोग आ रहे हैं, फुटफॉल हो रहा है, फुटफॉल पूरा है मार्केट में। अक्टूबर महीने में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ, करीब 1,30,127 करोड़ रुपए। जीएसटी कलेक्शन का यह आंकड़ा भी एक प्रमाण है कि देश में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है, और ये इसीलिए बढ़ी है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ गई हैं। नौकरी जॉब्स पीक की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सितंबर महीने में जॉब्स में 57% इजाफा हुआ है। 2021 में देश के नौकरी पेशा लोगों को औसतन 8% का इंक्रीमेंट मिला है। बाजार में भारी मांग है, इसलिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अक्टूबर 2021 में 42% की बढ़ोतरी के साथ निर्यात 45.47 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। आयात में 62.5% के इजाफे के साथ 55.37 बिलियन डॉलर को छू चुका है। सेंसेक्स तो 60,000 को पार कर चुका है। ये वही पॉजिटिव साइन है जिसके चलते आईएमएफ का अनुमान है कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार 9.5% रहेगी, जबकि अगले साल ये 8.5% रहने की उम्मीद है। मतलब अर्थव्यवस्था को लेकर शुभ संकेत हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है कि कोरोना काल में बुरे दिन के बाद अब इकोनॉमी के अच्छे दिन आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो कई मामलों में जो शुभ और अच्छे संकेत आए हैं, क्या उससे ये माना जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है? इस पर देश के अर्थशास्त्रियों का ओपिनियन सुनिए। दिवाली का ये शुभ त्योहार देश में आर्थिक तरक्की ला रहा है। अब मेरा ये मानना है कि कोरोना का काला साया हमसे दूर हो रहा है। बहुत मैसिव वैक्सीनेशन भी हुई है।
अब दिवाली के इस शुभ समय से इकोनॉमी में टर्न अराउंड आना शुरू हो गया। इकोनॉमी तेजी और तरक्की की तरफ बढ़ेगी। यानी दिवाली के समय मां लक्ष्मी का पूजन कहीं ना कहीं धन वर्षा, तेजी, तरक्की की तरफ इस बार लेके जा रहा है और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे तेजी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। अब मेरा यह मानना है कि दुख भरे दिन गए और अब खुशहाली के, तरक्की के और हर आदमी के लिए रोजगार के और ग्रोथ के हिंदुस्तान में मौके के दिन आ गए। अगर हम सभी पैमाने देखें अर्थव्यवस्था के, तो कुछ पैमानों पर बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई देती है। जीएसटी कलेक्शन 1,30,000 करोड़ आया, परचेज मैनेजर्स इंडेक्स 55 से ऊपर जा रही है, और भी बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स होती है वो भी बहुत अच्छी जा रही है, पर बहुत सारे पैमानों पे ये अच्छा नहीं भी दिख रहा है। तो कुल मिला के कहें तो एक इनकंसिस्टेंट रिकवरी है, असामान्य सी, कुछ पैमानों पे अच्छा, कुछ पैमानों पर बुरा। बाजारों में भीड़ या सड़कों पर ट्रैफिक दिख रही है, इससे तो लगता है अर्थव्यवस्था बिल्कुल बूम कर रही है, परंतु ऐसा नहीं है। असामान्य इनकंसिस्टेंट रिकवरी है। ये बात सच है कि महंगाई है, जनता उससे परेशान है, लेकिन सच ये भी है कि लोग महंगाई के बावजूद खरीदारी कर रहे हैं। महंगाई मजबूरी बन गई है और इस वक्त इससे बचना मुश्किल दिखता है। उम्मीद यही कि आने वाले वक्त में न सिर्फ अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि महंगाई पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि महंगाई की सबसे ज्यादा मार आम आदमी पर पड़ती है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए ओपिनियन इंडिया का।